नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई नामी रेस्टोरेंट और फूड चेन की गंभीर लापरवाहियां उजागर हुई है। जांच में 12 बड़े ब्रांड्स के 36 खाद्य सैंपल फेल पाए गए हैं। कई जगहों पर बासी सामग्री, बैक्टीरिया, मिलावटी उत्पाद और घटिया गुणवत्ता की पुष्टि हुई है। जिन रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई हुई है उनमें KFC, मैकडी, दस्तख्वान, पिज्जा हट, बर्गर किंग, सबवे, डोमिनोज, बिरयानी ब्लूज और 56 भोग के साथ साथ हल्दीराम और वाव मोमोज भी शामिल है। तो लखनऊ में कई बड़े खाद्य के ब्रांड्स पर कार्रवाई की गई है। इन ब्रांड्स पर निच्च गुणवत्ता और बासी खाना परोसे जाने की आरोप है। मिलावटी उत्पाद और घटिया गुणवत्ता की पुष्टि हुई है। तो 1 दर्जन से अधिक खाद्य कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में इन कंपनियों की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, लखनऊ में कई बड़े खाद्य कंपनियों पर जांच के दौरान बड़ी बड़ी लापरवाहियां पाई गई हैं, क्या कुछ है इस पे जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो खाद्य सामग्रियां बनाती है और बड़े बड़े इसके प्रतिष्ठान है, इसे लेकर बहुत कम जांच हो पाती है। लेकिन कभी भी जब जांच होती है या दीपावली या होली के आसपास ज्यादा जांचें होती है और अचानक अगर बीच में जांच कर लिया जाए तो इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आता है। क्योंकि आम जनता भोली भाली होती है, उसका एक ब्रांड देख के उसको समझ आता है कि जो भी सामान है यहाँ पर जो प्रतिष्ठित दुकान है, उनकी जो प्रतिष्ठान है, उस दुकान से लेने के वो मानसिक रूप से संतुष्ट होता है। यहाँ जो भी आइटम बनाए जा रहे हैं वो काफी अच्छे होंगे। लेकिन अभी जो करीब 13-14 जो प्रतिष्ठानों की जांच हुई है, इन जांचों में कोई ऐसा प्रतिष्ठान नहीं है जिस प्रतिष्ठान में कमी न निकली हो। कहीं बासी जो है भोजन दिखाया जा रहा है, बासी जो खाद्य पदार्थ है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। कई जगह जो केमिकल युक्त जो सामग्री होती है वो पाई गई है। बहुत सारे जगह जो है बैक्टीरिया मिली है। कुछ को नोटिस दिया गया है, कुछ को सील करने के आदेश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बड़े प्रतिष्ठान है उसके प्रशासन या शासन बहुत कम चर्चा करता है कि ये बड़े प्रतिष्ठान ऊपर पहुंच रखते हैं। ऐसे में जब इसके पास कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो ऊपर के पहुंच से इसको मैनेज कर लिया करते हैं। लेकिन आम जनता जो भोली भाली है वो काफी इनके चक्कर में फंसी चुकी है। बड़े बड़े ऐड देते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और इनके जो प्रतिष्ठान होते हैं, सामने में जो इनके शोरूम होते हैं वो देखने में काफी अच्छे होते हैं। सबको लगता है कि ये प्रतिष्ठान काफी प्रतिष्ठित है, इसके या कभी कोई कमी नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। लेकिन आम जनता भोली भाली है, उसके पैसे चूकते रहते हैं, लोग लेते रहते हैं। लेकिन आम जनता को जो ये परोसते हैं वो काफी घटिया सामग्री होती है, जिसकी वजह से आम जनता को इससे काफी जो है परेशानियां आती हैं। या कोई जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में चला जाता है, उसको ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार हम कहाँ से बीमार हुए, कौन सी कमी थी, क्या हमको खाने से हमारे साथ समस्या खड़ी हुई। लेकिन अगर इन प्रतिष्ठानों पर कड़ा शिकंजा किया जाए तो आने वाले समय में यह प्रतिष्ठान सुधार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत बार सरकारी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है, कार्रवाई की गई है, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर अपनी चाल में आ जाते हैं और लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ऐसे कई बार अवसर आए हैं जिसमें बड़े प्रतिष्ठानों से जांच की गई है और वहां पर सैंपल फेल हुए हैं। इसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन फिर आने वाले करके ये चीजें फिर सेटल डाउन कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसी राह में आ जाते हैं और लगातार ऐसा काम करते रहते हैं। इससे हमेशा समस्याएं खड़ी होती है। अभी प्रशासन ने जिस तरह से जांच किया है, अगर इन प्रतिष्ठानों पर शीघ्र कार्रवाई होगी तो कोई प्रतिष्ठान का सैंपल अभी पास नहीं हुआ है और आगे भी इसके सैंपल दिए गए हैं जांच के लिए कि क्या स्थितियां बन सकती है। लेकिन अगर प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है इनके साथ बेहतर सुधार हो सके, क्योंकि इसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। प्रश्नों तो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बहुत सारे लोग बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन अगर इन प्रतिष्ठानों पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आम जनता
इनके दर्द से हमेशा परेशान रहेगी और आने वाले दिनों में लगातार इससे पीड़ित रहेगी। और अगर जी मुस्कान जी पवन जी, अगर देखें तो जनता जो है इन पे अंधा विश्वास करती है, इन कंपनियों पे। और पवन जी, ये कंपनी दावे भी करते हैं कि हम बेस्ट है। इसके साथ ही ये ब्रांड्स जो है, ये कंपनियां जो है खाद्य की, ये अपने नाम पर ही कीमत वसूल करती है। ऐसे में अब इन पे कार्रवाई किस तरह की जानी चाहिए और क्या किसी कंपनी को किसी तरह की कोई नोटिस दी गई है, इसकी कोई जानकारी? देखिए, अभी तो लिखा पढ़ी की गई है, नोटिस कुछ कंपनियों को नोटिस दी गई है, कुछ के सील करने का आदेश दिया गया है। लेकिन अभी ये कार्रवाई किस लेवल पे की जाएगी, कहाँ तक होगी, ये जांच की जो सैंपल फेल हुई है उस पर ये नोटिस भेजी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन कंपनियों के जो ये बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं और ये बड़े बड़े प्रचार करती है, इसके बड़े प्रतिष्ठान है, पैसा ये ज्यादा कमाती है, तो ऐसे में जब पैसा जाता है तो प्रचार प्रसार इनका रसूख बढ़ जाता है। ऐसे में हर आम आदमी इनके चक्कर में फंस जाता है। उसको लगता है कि अगर हमने टीवी या मोबाइल पे या कहीं पे इसका प्रचार देखा तो लगता है, उसको भरोसा होता है कि यह कंपनियां काफी अच्छी है, इनके साथ हम कोई भी सामग्री लेंगे तो उसमें बेस्ट होगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रसूख के आड़ में बहुत ज्यादा घटिया काम करती है, जो काफी घिनौना है और इसका जो सजा है वो आम जनता भुगतती रहती है। लगातार इसके लिए हमेशा परेशानी पैदा होती है और आम जनता पैसा तो देती है, लेकिन उसके गवज में उसको कहीं न कहीं से बैक्टीरिया रहित या बासी भोजन परोसा जाता है, जिसकी वजह से उसके अपनी शारीरिक मानसिक परेशानी पैदा होती है और अंत में जाके कहीं न कहीं से वो हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो पाती है। जी ठीक है पवन जी, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो राजधानी लखनऊ में कई बड़ी खाद्य कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। लापरवाही की खबर सामने आई है।